खबर तस्वीरों के साथ आपको दिखा देते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंच चुके हैं दिल्ली और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि उनको यहां पर रिसीव करने के लिए पहुंचे, साथ ही साथ आप देख सकते हैं जेडी वेंस। और बिल्कुल ये जो अंदाज है वो बहुत खास इसीलिए है क्योंकि ये जेडी वेंस का इंडियन अंदाज है। आप देखिए उनकी पत्नी क्योंकि भारत से ताल्लुक रखती हैं, अपनी बिटिया को गोद में ले हुए जेडी वेंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और बच्चों के जरा लिबास को आप देखिए, कुर्ता पजामा में आपको यहाँ पर उनके बच्चे नजर आ रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति उससे जो जुड़ाव है वो दर्शाता, और यही कारण है कि जब वो भारत की जमीन पर कदम रखते हैं तो जो उनका पहला कार्यक्रम है वो अक्षरधाम मंदिर जाने का कार्यक्रम है। ये सीधी तस्वीर आपको लगातार दिखाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पालम एयरबेस पहुँचते हैं वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ पूरी सैन्य प्रक्रिया के तहत, क्योंकि आप देखिए ये आधिकारिक दौरा है। पहली मर्तबा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हैं, ऐसे में वहाँ पर जो इंडियन कल्चर है वो वहाँ पर देखिए किस तरीके से उसको शोकेस किया जा रहा है। भारतीय पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत हो रहा है और यहाँ पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो हम कहते हैं कि उस मोमेंट को जीना, उस लम्हे को जीना, उसी तरीके से नजर आ रहे हैं जेडी वेंस इस वक्त। क्योंकि ये दो तस्वीरें दुनिया के सबसे पुराने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मिलन की तस्वीर। आप देखिए कूटनीतिक तौर पर इसके मायने बेहद खास है। खास तौर पर टैरिफ वॉर के बीच, ट्रेड वॉर के बीच ये दौरा बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जिस तरीके से उनकी अगुवाई हो रही है, जिस तरीके से पारंपरिक अंदाज में जेडी वेंस का यहाँ पर स्वागत हुआ, उनके बच्चे को एक तरीके से वहाँ पर जब अश्विनी वैष्णव पहुँचे तो वो खिलाते हुए भी नजर आते हैं, तो ये भी बड़ा खास है। उनकी पत्नी क्योंकि भारत से ताल्लुक़ रखती हैं, आंध्र प्रदेश में उनकी माता और पिता क्योंकि वहाँ पर रहते थे, हालांकि बाद में वो अमेरिका शिफ्ट हुए, तो एक तरीके से और लाइटर मोड आप देखेंगे तो भारत के लिए तो ये जमाई हुए जिनका वेलकम किया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को रिसीव करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मुलाकात करते हुए, लेकिन कूटनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो इस पूरे दौरे में सबकी जो निगाह है, अगर हम दो बिंदुओं में समझे तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इस वक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौता चल रहा है उसमें और तेजी की उम्मीद है, क्योंकि आज ही शाम के 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जेडी वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसमें सबसे अहम होगा कि आयात शुल्क और गैर टैरिफ जो बाधाएं हैं उनको कम करने पर यहाँ पर चर्चा संभव है। इसके अलावा क्योंकि आपको मालूम है कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार है इसके समझौते को लेकर के जो फर्स्ट फेज़ की जो बातचीत है वो यहाँ पर हो रही है। और ऐसे में जब दोनों देश ये टारगेट रखते हैं कि भाई 2030 तक हम इस व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हम लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे में ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। खास तौर पर आपने देखा कि जब वहाँ पर शपथ ग्रहण भी होता है डोनाल्ड ट्रंप का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा देशों के राष्ट्राध्यक्ष में से थे जो कि सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि वहाँ पर मुलाकात करते हैं। ये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ये अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। और ऐसे में ये जो पूरा दौरा है वो इन दोनों मुल्कों के रिश्तों को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ करने वाला होगा। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो पूरा दौरा इस वक्त पर हो रहा है जब टैरिफ को लेकर के सबसे ज़्यादा
ज़्यादा चर्चा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया था, हालांकि चीन को छोड़ करके उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बाकी के जो मुल्क हैं उनके साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत के साथ भी बातचीत का दौर लगातार जारी है। उस ट्रेड वॉर के सिचुएशन में जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचते हैं हिंदुस्तान, तो आज सबकी निगाह इस बात को लेकर के भी होगी कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी तो किस तरीके से चर्चाएं होती हैं इन तमाम विषयों को लेकर के। फिलहाल ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, एक बार जल्दी से पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूं। दरअसल दिल्ली के पालम एयरबेस पर उनकी लैंडिंग हो चुकी है, उनका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ। एक तरीके से आप देखिए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है उसकी झलक भी वहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा जानकारी ये है कि यहाँ के ठीक बाद वो अक्षरधाम मंदिर देखने जाएंगे। भारतीय हस्तकला के उत्पाद देखने हाट भी जाने वाले हैं। शाम को 6:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी के मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो डिनर भी करने वाले हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात्रि भोज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे। इसके अलावा जानकारी ये है कि 9 बजे वो जयपुर रवाना होंगे। पिंक सिटी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। यहाँ पर रामबाग पैलेस होटल में वो रुकेंगे। यहाँ पर एक शादी में वो सम्मिलित होने वाले हैं। इसके अलावा कल की अगर बात करें तो आमेर फोर्ट देखने जाएंगे, सिटी पैलेस और जंतर मंतर घूमेंगे। दोपहर में 1 बजे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट को वो संबोधित करने वाले हैं। शाम को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और सीएम भजनलाल से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा 23 तारीख को आगरा वो जाने वाले हैं। सुबह 9 बजे आगरा रवाना होंगे, ताजमहल का दीदार करेंगे, फिर वो वापस से जयपुर आएंगे और 24 अप्रैल को जयपुर में जो जानकारी है वो ये कि अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये उनका पूरा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। 4 दिनों के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हैं। हर एक दिन बहुत खास है क्योंकि एक तरफ व्यापार को बढ़ाने के लिए तो चर्चा होगी, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति से जुड़ने की भी कोशिश। आप देखिए जब वो अक्षरधाम मंदिर जाएंगे तो एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। जब वो जयपुर जाएंगे तो भारत की जो कल्चरल हेरिटेज की जो हम बात करते हैं, जो विरासत है, जिस तरीके से आप उसमें विविधता देखते हैं, उससे जुड़ने के प्रयास के तौर पर भी आप इस दौरे को देख सकते हैं। इसके अलावा जो जब वो ताजमहल जाने वाले, जब 7 वंडर्स की बात करते हैं, हम 7 अजूबों की बात करते हैं, तो उनमें से एक अगर वो ताजमहल जा रहे हैं, वहाँ पर जा कर के वो अपने परिवार के साथ कुछ मिनट बिताते हैं, तो वो ये बताता है कि किस तरीके से उनका एक जुड़ाव है, किस तरीके से उनके मन में वो इच्छा है कि वो भारत की संस्कृति से जुड़े। और वो इच्छा उस वक्त भी प्रदर्शित होती है जब वहाँ पर जो कलाकार थे जब वो प्रस्तुति दे रहे थे, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति ने अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर तस्वीर क्लिक करवाई। तो ये भी तस्वीर बड़ी खास थी। लेकिन जो कुल मिलाकर के सबकी निगाह होगी कि जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे तो किन किन विषयों पर चर्चा होती है, क्या कुछ फैसले होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें वेंस की, तो वेंस परिवार का ये पहला भारत का दौरा है। अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा वेंस क्योंकि भारतीय मूल की है, उनके माता पिता आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और कृष्णा जिले के रहने वाले थे। अमेरिका हालांकि बाद में जाकर के बस गए, लेकिन भारत के साथ उनका जुड़ाव और ख़ास तौर पर सनातन संस्कृति के साथ उनका जुड़ाव ये बहुत खास हो जाता है। और आप इसकी वानगी और आप इसका एक तरीके से उदाहरण इस बात से समझिए कि ये भी कहा जाता है कि जब जेडी वेंस और उनकी पत्नी की शादी हुई थी तो वो हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। लेकिन डिप्लोमेसी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा अहम हो जाएगा और सबकी निगाह होगी कि आखिरकार क्या फैसले इस दौरान होते हैं दोनों देशों के बीच, खास तौर पर ट्रेड को लेकर के। इसके अलावा क्योंकि दोनों देशों का जो रिश्ता है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप हो, इससे पहले जो बाइडेन हो, समय समय पर ये भारत आते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तो एक विशेष लगाव भी है। जब उनके लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था तब वो भारत आए थे। उसके बाद अगर हम देखें जो बाइडेन का, तो आपको याद होगा कि G20 की मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए, बैठकों में हिस्सा लेने के लिए वो भारत आए थे। तो जाहिर है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते पहले से भी काफ़ी बेहतर रहे, लेकिन इसको एक नया आयाम देने की कोशिश है। क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि यहाँ दो देश ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, सब अपने अपने हित के लिए, अपने अपने देशों के लिए काम करते हैं। और ऐसे में ये जो दोनों देश है, चाहे हम भारत की बात करें चाहे हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका
जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ये कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत जो कि मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है उसके साथ आगे बढ़ा है। तो यही कारण है कि दोनों देशों के बीच सिमिलैरिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसका जिक्र आपको याद होगा कि हाल में जब पीएम ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दोनों देशों में और ख़ास तौर पर इन दोनों लीडर्स में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ कितनी है। और यहाँ पर इस बात का जिक्र इसीलिए क्योंकि अगर हम जेडी वेंस की बात करें तो वो बहुत करीबी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इसीलिए जब उपराष्ट्रपति की बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जेडी वेंस के नाम पर सहमति जाहिर की और उसके बाद अमेरिका में उनको उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी मिली। लेकिन आज जब वो भारत पहुंचे हैं तो कई विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कैसे जो हमारे संबंध है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो, उस पर भी चर्चा होगी। ये भी बहुत अहम, अगर आप डिप्लोमेसी के लिहाज से देखेंगे तो पीएम हाउस में दरअसल एक डिनर का आयोजन भी बताया जा रहा है कि होगा, जिसमें जेडी वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। और डिनर टेबल पर संभव है कि कई इनफॉर्मल बातें हो सकती हैं। हालांकि फॉर्मली भी दोनों देशों के बीच चर्चाएं लगातार होती रही हैं और अब आज जब प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे तो जाहिर है कि इसमें भी चर्चा होगी। खबर है कि कई बड़े और चर्चित चेहरे इस दौरान मौजूद रहेंगे। दरअसल वेंस के एक सप्ताह के 2 देशीय ये दौरा है और ये दूसरा फेज़ है। हालांकि पहले की अगर बात करें तो वो इटली गए थे और उसके बाद वो भारत आए हैं। भारत की पहली उनकी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी और वेंस की मुलाकात, जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे कि फरवरी में हुई थी पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी संभव है कि इस विषय पर भी यहाँ पर चर्चा हो दोनों देशों के बीच। और ये बहुत अहम है कि रणनीतिक साझेदारी को लेकर के क्या फैसला होता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इसको लेकर के कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। वेंस के दौरे के दौरान सभी जो इम्पॉर्टेंट विषय हैं उस पर चर्चा होगी। हमारे संबंध इतने व्यापक हैं कि जो भी मानवीय प्रयास से जुड़ा है वो चर्चा में शामिल होता है। यानी कि ये जो चर्चा है, आप इसको एक व्यापक अगर रूप में देखेंगे तो इसमें कई विषय सम्मिलित होते हैं। ये केवल एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता जिसका जिक्र लगातार हर एक मंच से किया जाता है। और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दौरा बायलैटरल अगर रिश्तों की बात करें उसको और भी ज़्यादा मजबूती देने का काम करेगा। ये यात्रा भारत और अमेरिका के बीच 13 फरवरी को जारी संयुक्त स्टेटमेंट में लिए गए फैसले की जो डेवलपमेंट है उसकी भी समीक्षा करने वाला है। इसके अलावा कई विषयों को लेकर के और भी ज़्यादा चर्चा होगी। इससे पहले आपको याद होगा, कुछ महीने पहले की आपको तस्वीर वो याद होगी कि वेंस से पहले अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड मार्च के महीने में भारत आई थी। ट्रंप सरकार की ओर से भारत आने वाली पहली कैबिनेट मंत्री थी। सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और राइसीना डायलॉग में दरअसल उन्होंने हिस्सा लिया था। और उपराष्ट्रपति वेंस की तीसरी ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। यानी कि आप सोचिए भारत के इम्पोर्टेंस, क्योंकि जेडी वेंस तीसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर भारत आए हैं। पेरिस और म्यूनिख इससे पहले वो गए थे फरवरी के महीने में। यहाँ उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की थी और उसके बाद अब वो भारत पहुँचे हैं। हालांकि इससे पहले क्योंकि ये उनका 2 देशों का दौरा था तो पहले उन्होंने 18 तारीख को वो इटली पहुँचे और अब वो भारत यहाँ पर पहुँचे हैं 4 दिनों तक। यानी कि एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम जेडी वेंस का भारत में रहने वाला है, जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त भारत 24 आप तक पहुँचा रहा है। इस जानकारी के साथ कि दौरा उनका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत अमेरिका संबंधों की अगर बात करें, खास तौर पर टैरिफ को लेकर के, रेसिप्रोकल टैरिफ के अनाउंसमेंट आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से किया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि 90 दिनों तक वो स्टे लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई देशों के साथ बातचीत होगी और उसके बाद उम्मीद है कि कोई बीच का रास्ता निकले। इधर बातचीत यानी कि जो डायलॉग का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। और इसी बीच जब यहाँ पर जेडी वेंस भारत में मौजूद हैं, आज प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने वाले हैं, तो संभवतः इस बड़े विषयों पर बात तो हो, साथ ही साथ भू राजनीतिक संबंधों को लेकर के बातचीत हो सकती है। इसके अलावा ये भी संभव है जिस तरीके से चीन की चालबाजियां देखने को मिलती है, जिस तरीके से चीन की जो विस्तारवादी नीति है
उसको लेकर के भी संभव है कि यहाँ पर चर्चा हो। तो ये जो तस्वीरें इस पूरे दौरे से जुड़ी हुई जो भी सामने आएगी वो अपने आप में एक मैसेज को सिमटे होगी, वो अपने आप में जो बाकी देश है उनको भी एक सख्त संदेश होगा। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त टिकी हुई है नई दिल्ली में, जहां पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस इस वक्त मौजूद हैं और उनके दौरे से जुड़ी हुई हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले उन्होंने कई विषयों को लेकर के अपनी बात रखी और इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी AI समिट के दौरान, तो इस मुलाकात में हमने देखा था कि PM ने भी इस मुलाकात को पर्सनल टच एक देते हुए वेंस के 2 बेटे और एक बेटी को तोहफा दिया था। और इस बार भी तस्वीरें बड़ी खास होगी जब यहाँ पर मुलाकात होती है। तो हमारे साथ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मोहम्मद अमीन इस वक्त कनेक्टेड है। अमीन सर, बहुत स्वागत आपका। और मैं आपसे समझना चाहूँगी सर, इन तस्वीरों के पीछे जो संदेश है आप हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले वो डिकोड करें। देखिए, जहां तक सवाल है ट्रंप का और हमारे देश के प्रधानमंत्री का, उनकी दोनों दोस्ती का सवाल है और उन्होंने हमेशा शर्म की है इस बात की, और बात की धारणा बनी है कि रियल में इलेक्शन जीतने के बाद भी ट्रंप बदले नहीं है। देखिए, उनकी तो मजबूरी है, जैसे कि 50 साल के लिए वो कह रहे थे कि हमारे देश को ठगा गया है। इस हिसाब से उन्होंने जो टैरिफ लगाया है वो अलग बात है। उसमें भी आप देखेंगे कि 10% उन्होंने यूके पे लगाया और यूरोपियन यूनियन को 20% और हमारे देश को उन्होंने 26% यानी आधा। उसके अलावा ये कह दिया जितना टैक्स आप मुझे लगाएंगे हम उतना ही लगाएंगे। देखिए कितनी बात है, जितना लगा रहे थे उसका आधा लगाया। ये एक अपनेपन की बात है। और अब देखा जाए तो वेस्ट की पॉलिसी में हमारे पास 1-to-1 डायलॉग होते हैं हमारे प्रधानमंत्री के ट्रंप से और उपराष्ट्रपति से भी। और आप देखेंगे कि उनके जो एलन मस्क हैं, जो एडवाइजर्स हैं, उनसे भी हमारे लोगों की देश के जो वाणिज्य सेक्रेटरी हैं चाहे वाणिज्य मंत्री हैं, इनकी मुलाकात भी हो रही है। तो ये देखा जा रहा है कि एक सौहार्द की बात है। और जैसे बैंक के बच्चों को भी उन्होंने उपहार दिया, उनकी वाइफ को भी उपहार दिया मोदी ने। अब वो हमारे मेहमान के तौर पर आए, उनको बुलाया गया है क्योंकि हमारे देश में एक 7वां अजूबा है, इसका नाम है ताजमहल। ताजमहल को हर एक को देखने की इच्छा होती है, तब इस परिवार के साथ आए हैं। और ये जयपुर भी जाएंगे जहाँ पैलेसेस देखेंगे, हमारे महलों को, रजवाड़ा देखेंगे कि हम कितने पुराने रईस हैं, हमारे यहाँ कितनी धन दौलत रही है हमेशा से। और धन दान के लिए जाना जाता है दुनिया में, विश्व में सोने की चिड़िया की तरह हमारे भारत को जानते हैं लोग। तो इसलिए उन्होंने आना है और यहाँ पर आने के बाद जो देखेंगे वो ताजमहल देखेंगे, राजस्थान भी जाएंगे और हमारे यहाँ बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे। ऐसा नहीं है, हमारे विदेश मंत्री से भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे और भी हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। और एक भोज के तौर पर भी उनको बुलाया जाएगा, उपराष्ट्रपति भवन में भी बुलाया जाएगा, टीटी टेटे होगा, उसमें उनका स्वागत भी होगा राष्ट्रपति भवन में। उनको दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं, हम भी ऐसा नहीं है। और अमीन साहब, एक वो जुड़ाव भी नजर आता है भारतीय संस्कृति से और वो लगाव की तस्वीरें भी, क्योंकि हमने समय समय पर देखी है उनकी पत्नी, क्योंकि खुद हिंदुस्तान से उनकी जड़ें हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो पूरा दौरा है इस वक्त इंटरनेशनली जो सिचुएशन बनी हुई है, खासतौर पर टैरिफ को लेकर के, इस पूरे फेज में और इस पूरे सिनेरियो में अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं अपने दौरे पर, तो ये क्या बताता है? ये बताता है हमारी एक गाढ़ दोस्ती और हमारे ऊपर विश्वास। आज अमेरिका को हमारे पर विश्वास है, चाहे वो रशिया उसको भी विश्वास है। लेकिन उपराष्ट्रपति के आने से, और अब मैं समझता हूँ उसके बाद राष्ट्रपति का भी दौरा यहाँ होने वाला है। ऐसे हमें न्यूज है कि उपराष्ट्रपति आने के बाद राष्ट्रपति भी ट्रंप यहाँ देश में आएंगे और पहले भी आ चुके हैं। ऐसा कोई नई बात नहीं। तो यहाँ पर आने पे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, पूरे विश्व को एक मैसेज जाएगा कि वाकई भारत जो है और ट्रंप यानी मोदी और ट्रंप साहब एक दूसरे के दोस्त हैं। इसीलिए ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उनकी पूरी मेजबानी करेंगे, उनका पूरा स्वागत करेंगे। उनको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि वो अमेरिका से बाहर रहते हैं। अमेरिका की तरह हमारे देश का पूरा स्वागत होगा और उनको अपना मिलेगा, प्यार मिलेगा और हमारे देश से अच्छे रिश्ते और सुधरेंगे, यही आशा की जाती है। बिल्कुल। और वैसे भी भारत तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। अमीन साहब, एक आखिरी प्रश्न है आपसे, टैरिफ को लेकर के इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, क्या ये मांग करके चले कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति अगर यहाँ पर पहुँचे हैं तो जो बातचीत की प्रक्रिया है उसमें और भी तेजी और एक पॉजिटिविटी की भी उम्मीद?
नहीं, ये सारा एजेंडा वहां से लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने आ रहे हैं, और जी। सारी बातें होंगी टेबल पे 1 to 1। और जो भी परेशानियां हमारे देश के सामने आने वाली हैं उनको भी रखा जाएगा। उनके देश के सामने जो हैं उनके मुद्दे रखे जाएंगे, उन मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं समझता हूँ विस्तार से एक चर्चा होगी। उस चर्चा के नाते विदेश मंत्रालय को काफी कुछ सहयोग मिलेगा हमारे वाणिज्य मंत्रालय से, और टैरिफ के मामले में भी। और जो स्थिति अब बन रही है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें हमारा सम्मान भी बढ़ेगा और हमारा जी। व्यापार भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए।